हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल टू बैक वेंचर्स। अगर आपको मेरा पढ़ाना पसंद आता है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब दी चैनल। ओके, सो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है डिफरेंशिएशन। अब ये जो टॉपिक है डिफरेंशिएशन, ये मैथ्स और फिजिक्स दोनों में यूज होता है। तो किसी भी टॉपिक को पढ़ने से पहले आपको क्या करना चाहिए, उस टॉपिक का मतलब जान लेना चाहिए। तो डिफरेंशिएशन का जो मतलब होता है वो ये है कि मान लीजिए कि किसी चीज की आपको स्टडी करनी है। लाइक एग्जांपल, अर्थ। अर्थ के बारे में अगर आपको पढ़ना है तो आप पूरी अर्थ को एक साथ तो टारगेट कर नहीं सकते। तो आपको करना क्या पड़ेगा, आप उसको करेंगे छोटे पार्ट में डिवाइड। अगर आप छोटे पार्ट में उसको डिवाइड करते हैं, फिर उस छोटे एलिमेंट्स के बारे में पढ़ाई करना क्या होता है या स्टडी करना जो होता है वो ज्यादा इजी होता है। तो डिफरेंशिएशन एक मेथड है किसी भी चीज को तोड़ने का, जिससे हम उसकी स्टडी आसानी से कर सकें। अब ये तो हुआ रियल लाइफ एग्जांपल या रियल लाइफ की बात हुई, लेकिन मैथमेटिक्स में जो डिफरेंशिएशन है वो टोटली क्या है, डिफरेंट है। इसके लिए आपको कुछ फॉर्मूलेस क्या करने होंगे, याद करने होंगे। वो फॉर्मूलेस कहां से आए, कैसे आए, इन सब पे अभी आप ध्यान मत दीजिए। सिर्फ ये फॉर्मूले आपको क्या करने हैं, लर्न करने हैं और उनको अप्लाई करना सीखना है। लेटर ऑन मैथमेटिक्स में जब आपको ये पढ़ाया जाएगा चैप्टर डिफरेंशिएशन, वहां पे इसका क्या होगा, डेरिवेशन भी होगा, वो कैसे बना कैसे आया। ठीक है, तो चलो चलिए चालू करते हैं अपन क्या, डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलेस। पहला जो फॉर्मूला है, दीज फॉर्मूलेस आर नोन एज बेसिक फॉर्मूले फॉर डिफरेंशिएशन। ओके, सो फर्स्ट फॉर्मूला इज dy by dx ऑफ c। यहां पे क्या, c जो है वो कांस्टेंट है। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन हमेशा कैसा होता है, जीरो होता है। जब भी आप किसी कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करेंगे तो आपका हमेशा आंसर क्या आएगा, जीरो आएगा। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर आप डिफरेंशिएट करते हैं 1 को तो क्या आएगा आपका आंसर, जीरो। डिफरेंशिएट करेंगे आप 2 को तो आंसर कितना आएगा, जीरो। डिफरेंशिएशन करेंगे आप 100 को तो आंसर क्या आएगा, जीरो। बिकॉज ऑल दीज नंबर्स आई हैव टेकन और एनी कांस्टेंट यू विल टेक, आपके पास आंसर क्या आना है, हमेशा जीरो आना। ये था आपका पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला है यहां पे डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n। डिफरेंशिएशन ऑफ x की पावर n होता है n x की पावर n माइनस 1। तीसरा फॉर्मूला है, योर थर्ड फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x एंड डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x इज e टू द पावर x। चौथा फॉर्मूला जो आपको याद करना है, that is differentiation of log x, and this has the formula result as 1 by x. Fifth formula is differentiation of a to the power x और इसका आंसर होगा a की पावर x log a to the base e. Sixth formula, differentiation of x is always 1. सेवेंथ फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ अंडर रूट एक्स जो होता है वो होता है 1/2 रूट एक्स। ओके, अब हम आगे की तरफ चलते हैं। ये हो गया आपके कितने फॉर्मूले, 7 फॉर्मूले। 8th फॉर्मूला देखते हैं अपन, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स इज कॉस एक्स। 9th फॉर्मूला इज डिफरेंशिएशन ऑफ cos x is minus sin x। अगला फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x is equals to sec square x। 11th फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ cot x is minus cosec square x। 12th फॉर्मूला, डिफरेंशिएशन ऑफ tan x cot x we have done, then sec x is sec x tan x। 13th formula, differentiation of cosec x will be equals to minus cosec x cot x। Okay, now 14th formula, this formula we can derive, or I am just improvising this formula, sin x sin
ax, where a is a constant quantity. So this will be a cos ax. 15th formula, differentiation of cos ax is equals to minus a sin x. तो ये कुछ फॉर्मुलेज हैं जो आपको क्या करने पड़ेंगे, याद करने पड़ेंगे हमारे आगे के जो क्वेश्चंस होंगे उनको सॉल्व करने के लिए. ये बेसिक फॉर्मुलेज हैं जो कि मैथमेटिक्स में भी काम आएंगे आपके और फिजिक्स में भी. कुछ डेरिवेशंस ऐसे होंगे फिजिक्स के जहां पे आपको ये फॉर्मुलेज काम आएंगे. तो प्लीज इनका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आप उसको लर्न कर सकते हैं. अब हम चलेंगे आगे कि इन फॉर्मुलेज को अप्लाई कैसे करेंगे. ये जो फॉर्मुलेज होते हैं आपके, इनका एप्लीकेशन होता है. तो ये फॉर्मुलेज आपके चारों फंडामेंटल ऑपरेशंस पे अप्लाई होंगे. जैसे कि पहला फंडामेंटल ऑपरेशन मैं आपको बता देता हूं क्या होता है, एडिशन. फिर होता है आपका सब्सट्रैक्शन, देन मल्टीप्लिकेशन, देन नेक्स्ट इज डिवीजन. तो एक एक करके हम चारों जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं उन पे ये फॉर्मुलेज का एप्लीकेशन कैसे होगा वो अपन देखते हैं. ठीक है, चलिए पहला जो पार्ट होगा आपका या जो पहला एप्लीकेशन हम पढ़ेंगे वो है एडिशन. फर्स्ट इज एडिशन. ओके, सो क्वेश्चन सेज, let's take an example. Differentiate 2 plus e to the power x plus sin x. ये क्वेश्चन मान लीजिए आपके एग्जाम में या कॉपी बुक में दिया रहता है. तो उसको अपन कैसे डिफरेंशिएट करेंगे. तो हमेशा याद रखना जो डिफरेंशिएशन होता है वो बेसिकली मंदिर का प्रसाद होता है. आप बोलेंगे सर मंदिर का प्रसाद मतलब क्या. मंदिर का प्रसाद हर किसी को बांटा जाता है बराबरी से. तो वैसे ही डिफरेंशिएशन भी जो होता है वो डिस्ट्रीब्यूटिव इन नेचर होता है. मतलब ये जो डिफरेंशिएशन को जो साइन है आपके पास dy by dx, वो इन तीनों जो भक्तगण हैं उनमें क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा. चलिए डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं. तो डिफरेंशिएशन ऑफ मींस dy by dx ऑफ 2 प्लस dy by dx ऑफ e to the power x प्लस dy by dx ऑफ sin x. तो ये बढ़ गया भाई प्रसाद जैसा. मैंने आपको क्या बोला, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है नेचर में एडिशन. डिफरेंशिएशन एडिशन के ऊपर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूटिव होगा. तो dy by dx ऑफ 2 dy by dx ऑफ e to the power x dy by dx ऑफ sin x. अब हम हमारे फॉर्मुलेस की तरफ चलते हैं. जो हमने फॉर्मुलास लिखे थे अभी याद किए थे वो फॉर्मुलेस की तरफ चलें और उसमें से आंसर ढूंढ के निकालते हैं. पहला पार्ट मुझे लग रहा है कांस्टेंट है, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, 0 आएगा. दूसरा है e टू दी पावर x. अब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन तो क्या होता है e टू दी पावर x और प्लस sin x का जो डिफरेंशिएशन होगा वो क्या होगा, cos x होगा. तो फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, e टू दी पावर x प्लस cos x. ये हो गया हमारे पास क्या, फाइनल आंसर. तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि डिफरेंशिएशन जो है वो कैसा होता है, एडिशन के ऊपर क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूटिव होता है. चलिए अब हुआ क्या कि e टू दी पावर x को याद कैसे रखें. सारे फॉर्मूलेस हमको याद ही करना है. तो मेरे टीचर ने क्या किया था, एक जोक बताया था मेरे टाइम पे, तो वो मैं आपको बता देता हूं. बोलता है, टीचर मैथ्स का टीचर था, उसने बोला कि आई विल डिफरेंशिएट यू 100 टाइम्स एंड देन इंटीग्रेट यू 100 टाइम्स. क्या बोला, आई विल डिफरेंशिएट यू 100 टाइम्स एंड आई विल इंटीग्रेट यू 100 टाइम्स. मैथ्स टीचर ने बोला स्टूडेंट को, बहुत बात कर रहा था, बहुत परेशान कर रहा था. तो उसने बोला कि सर आई एम e टू दी पावर x, जो फाड़ना है वो फाड़ लीजिए. मतलब e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन भी क्या होगा, e टू दी पावर x, और उसका इंटीग्रेशन भी क्या होगा, e टू दी पावर x होगा. तो ये तो हमारे पास क्या था, पहला एग्जांपल था किसके ऊपर, एडिशन के ऊपर. चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं. एग्जांपल नंबर 2, डिफरेंशिएट log x प्लस cos x माइनस x प्लस x. क्योंकि हम एडिशन कर रहे हैं. अभी मैंने आपको क्या बताया कि डिफरेंशिएशन जो होता है वो कैसा होता है, मंदिर का प्रसाद होता है. इसको क्या करना है, आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है. तो आप क्या करिए, dy by dx ऑफ क्या लिखिए यहाँ पे,
log x, एक बार log x को दिया, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ क्या करेंगे आप यहाँ पे cos x लिखेंगे, प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ क्या लिखेंगे x लिखेंगे। अब फिर से हमें फॉर्मूले की जो लिस्ट थी उसकी जरूरत पड़ेगी। log x का डिफरेंशिएशन होता है आपके पास क्या 1/x, प्लस cos x का होता क्या है, cos x का अभी हमने पढ़ा था माइनस sin x, और x का क्या होगा आपके पास 1 होगा, वो भी आपके फॉर्मूले के लिस्ट में दिया हुआ है। ओके, सो दीज आर दी टू एग्जांपल, ये दो एग्जांपल्स हैं। मुझे ऐसा लगता है कि आपको एडिशन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो समझ में आ गया होगा। अब हम टारगेट करेंगे क्या नेक्स्ट, किसके लिए, सब्सट्रैक्शन के लिए। एडिशन और सब्सट्रैक्शन में ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो जो काम हमने एडिशन में किया है वही काम उनको किस में करना पड़ेगा, सब्सट्रैक्शन में करना पड़ेगा। सेकेंड केस देखते हैं क्या, सब्सट्रैक्शन। इसके भी हम क्या करेंगे, दो एग्जांपल लेते हैं। पहला एग्जांपल हमने लिया, सिर्फ साइन चेंज करना है, तो हम लेते हैं इसको x माइनस लॉग x माइनस टेन एक्स, ये हमने ले लिया एग्जांपल। इसको बोला डिफरेंशिएट करिए, तो फिर वही बात आई, डिफरेंशिएशन क्या है भाई, मंदिर का प्रसाद है, और मंदिर का प्रसाद क्या होता है, सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होगा, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता। तो डिस्ट्रीब्यूशन का जब टाइम आएगा तो आप क्या करेंगे, डी बाई बाई डी एक्स ऑफ एक्स माइनस डी बाई बाई डी एक्स ऑफ log x माइनस डी बाई बाई डी एक्स ऑफ व्हाट 10x। जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था 1, log x का क्या पढ़ा था 1 अपॉन x, 10x का क्या पढ़ा था sec स्क्वायर x। इन साइन में कोई चेंजेस नहीं आएंगे, ये आपका क्या आ गया, फाइनल आंसर आ गया। जैसा कि मैंने आपसे बोला था हम इसमें दो एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे, तो अब दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं एक बार। आप पहले इसको एक बार ध्यान से देख लीजिए कि क्या हमने सॉल्यूशन किया है। डिफरेंशिएशन ऑफ x will be 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log x is 1/x and डिफरेंशिएशन ऑफ 10x is sec square x। दूसरा क्वेश्चन करते हैं, उसमें क्या है, डिफरेंशिएट और फाइंड आउट द dy by dx ऑफ लेट्स से 3 माइनस sec x माइनस cot x। चलिए, अब इन सब को सॉल्व करने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज है, वो फॉर्मूले जो मैंने अभी बताए थे, वो आपको फॉर्मूलेज क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए। अगर आपके पास फॉर्मूलेज याद नहीं है तो कोई मतलब ही नहीं है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि फॉर्मूले अगर याद होंगे तो आप ये क्वेश्चन बहुत आसानी से कर पाएंगे। फिर से वही रूल लगाएंगे, क्या रूल है यहाँ पे, एडिशन और सब्सट्रैक्शन में आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी लगानी पड़ेगी। इसके तहत आपको हर एक पार्ट को, हर एक टर्म को डी बाई डी एक्स क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा। सो डी बाई डी एक्स ऑफ 3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ क्या है, तुम्हारे पास कॉट एक्स आ गया। चलिए, डिफरेंशिएशन ऑफ 3 कितना होता है 0, क्योंकि वो क्या है, कांस्टेंट है। डिफरेंशिएशन ऑफ सेक एक्स जो होगा वो होता है क्या, सेक एक्स टेन एक्स। ये माइनस साइन जो है वो एज इट इज रहेगा। cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो माइनस क्या होता है, cosec स्क्वायर x होगा। अब हम इसका फाइनल आंसर लिखेंगे तो ये आएगा माइनस sec x tan x प्लस, ये जो माइनस होगा, मैंने गलत ब्रैकेट लगा दिया, ये जो माइनस साइन होगा ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस cosec स्क्वायर x। तो ये यहाँ पे हमारी कंप्लीट हो गई, कौन सी, दो कैटेगरीज कंप्लीट हो गई हैं। पहली क्या थी तुम्हारे पास, एडिशन, और दूसरी क्या थी, सब्सट्रैक्शन। अब हम फोकस करेंगे किस पे, थर्ड कैटेगरी पे, जिसको अपन कहते हैं प्रोडक्ट। बट इन डिफरेंशिएशन प्रोडक्ट के ऊपर कोई नहीं होता, वहां पे उसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्रोडक्ट रूल। क्या कहते हैं, प्रोडक्ट रूल। तो चलिए टारगेट करते हैं थर्ड प्रॉपर्टी, जिसका नाम क्या है आपके पास, प्रोडक्ट रूल। बहुत ध्यान से पढ़िएगा, प्रोडक्ट रूल जो है वो बहुत क्या है, इंपॉर्टेंट है, और ये बहुत सारी जगह क्या होगा, यूज होगा। चलिए, थर्ड क्या है तुम्हारे पास, प्रोडक्ट रूल। अब प्रोडक्ट रूल कैसा होगा, इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक फॉर्मूले को याद करना पड़ेगा। प्रोडक्ट रूल बेसिकली इंप्लाई होता है कि जब आपके पास दो टर्म, दो मैथमेटिकल टर्म्स कैसे दिए होंगे, प्रोडक्ट में दिए होंगे, तो वहां पे हम लगाएंगे क्या, प्रोडक्ट रूल। चलिए फॉर्मूला समझ लेते हैं। इसका जो फॉर्मूला है
वो dy बाय dx, मान लेते हैं u एक टर्म है और दूसरी टर्म क्या है, v है। यहां पे u की जगह कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा, v की जगह भी कोई एक मैथमेटिकल फंक्शन होगा जो हमने फॉर्मूलेज में पढ़ा अभी। तो dy बाय dx ऑफ u इंटू v जो होता है वो होता है u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। ये भी एक प्रकार से क्या कह सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जो है वो चेंज आ रहा है। वो चेंज क्या आ रहा है वो आप देखेंगे कि हमने क्या किया है, u को पहले छोड़ दिया है और v को डिफरेंशिएट कर लिया, मतलब दूसरे वाले फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया। फिर v को छोड़ने के बाद किसको डिफरेंशिएट कर लिया अपन ने, u को छोड़ लिया, u को डिफरेंशिएट कर लिया बेसिकली। तो एक एक करके दोनों को डिफरेंशिएशन हो गया। पहले क्या हो गया, v हो गया, फिर क्या हो गया, u हो गया। अच्छा, इस फॉर्मूले को हम लोग क्या कर सकते हैं, जनरलाइज भी कर सकते हैं। कैसे जनरलाइज करेंगे, अगर आपके पास मान लीजिए 3 टर्म्स है उसमें क्वेश्चन में, तो हम जनरलाइज करते हैं सेकेंड वाला जो पार्ट है, डिफरेंशिएशन ऑफ u इंटू v इंटू w। अब यहां पे आपको क्या दिख रहा है, 3 नंबर दिख रहा है, u v w। तो देखिए आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, u और v को छोड़ दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, w का। अब w हो चुका है, क्या बचा, u और v बचा, तो प्लस u इंटू डब्ल्यू लिख दीजिए, डिफरेंशिएशन कर दीजिए किसका, क्या बचा आपके पास, v बचा, प्लस डिफरेंशिएशन अब आपका w हो गया, v हो गया, तो आपको किसका करना है डिफरेंशिएशन, अब सिर्फ u का करना है, और अगर u डिफरेंशिएट होगा तो क्या बचेगा यहाँ पे, v और w। ये हो गया आपके पास जनरलाइज्ड फॉर्म। ठीक है, इसको आप एक बार बहुत ध्यान से देख लीजिए, लिख लीजिए, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके अब इस पे अपन क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। चलिए एग्जांपल हम लोग लेते हैं यहाँ पे। पहला क्वेश्चन है डिफरेंशिएशन ऑफ e टू द पावर x sin x। बहुत ध्यान से देखिएगा, e टू द पावर x sin x। तो सबसे पहला काम करना है आपको, आपके फंक्शंस को पहचानना है। तो मुझे लगता है कि पहला फंक्शन क्या है, e की पावर x, और दूसरा फंक्शन क्या है, sin x। तो मैं क्या कर रहा हूं, अज्यूम कर लेता हूं, लेट u इज इक्वल्स टू e टू द पावर x एंड v इज इक्वल्स टू sin x। अब हम इस फॉर्मूले को ध्यान देते हैं, और जहां पे u होगा वहां पे e की पावर x रख देंगे, और जहां पे v होगा वहां पे क्या रख देंगे, sin x रख देंगे। चलिए करके देखते हैं। तो डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x sin x जो होगा, ये आपका सॉल्यूशन है, sin x जो होगा वो क्या आएगा आपके पास, e की पावर x, पहले u रख दिया, फिर डिफरेंशिएट करेंगे किसको, sin x को, प्लस फिर क्या करेंगे sin x, और फिर डिफरेंशिएट करेंगे इसको e की पावर x को। तो देखिए u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u, जहां पे u की वैल्यू कितनी है, e की पावर x, और v की वैल्यू कितनी है, sin x। नाउ e की पावर x sin x का डिफरेंशिएशन कितना पड़ा था अपन ने, cos x, और प्लस यहां पे क्या आएगा, sin x को तो डिफरेंशिएट करना ही नहीं है, क्योंकि डिफरेंशिएशन के अंदर क्या है, sin x है, और यहां पे डिफरेंशिएशन के बाहर है sin x, अंदर क्या है, e की पावर x, तो सिर्फ e की पावर x का डिफरेंशिएशन होगा। तो e की पावर x का डिफरेंशिएशन होता है e की पावर x। फाइनल आंसर हमारे पास क्या आ रहा है, e की पावर x अगर कॉमन ले लें तो अंदर क्या बचेगा, cos x प्लस sin x। ये देखिए, ये आपके पास सॉल्यूशन किस क्वेश्चन का, फर्स्ट एग्जांपल का। अब जैसे कि हमने डिसाइड किया था कि हम हर पार्ट के 2 क्वेश्चंस करेंगे, तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहले आप इसका सॉल्यूशन देख लें, स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर सकते हैं। चलिए जो दूसरा क्वेश्चन होगा, दूसरा एग्जांपल हम लेते हैं। दूसरा एग्जांपल क्या है, चलिए ले लेते हैं, डिफरेंशिएट sin x इंटू cos x कर लेते हैं। sin x इंटू क्या कर लिया हमने, cos x कर लिया। अब फिर से बारी आई, जब तक आप इस चीज में परफेक्ट ना हो जाएं, जब तक आपको क्या करना है, u और v को अज्यूम करके ही चलना है। तो पहला हमने क्या ले लिया, u को ले लिया क्या, sin x, एंड v को ले लिया क्या, cos x। क्या हमारा सॉल्यूशन है। चलिए डिफरेंशिएशन लगाते हैं, sin x इंटू cos x इज इक्वल्स टू, अब ये जो u है यहां पे u, तो u डिफरेंशिएशन ऑफ v प्लस v डिफरेंशिएशन ऑफ u। चलिए करते हैं यहां पे, sin x डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आएगा, यहां पे cos x आएगा, क्योंकि ये क्या है मेरा u है और ये क्या है, v है, प्लस क्या आएगा यहां पे cos x
डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। चलिए इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बता दूं आपको कि यहां पे आपको साइन एक्स को डिफरेंशिएट नहीं करना है, सिर्फ किसको करना है, कॉस एक्स को करना है। क्यों? जो डिफरेंशिएशन का साइन है वो किसके ऊपर है, cos x के ऊपर है। यहां पे cos x को डिफरेंशिएशन नहीं करेंगे, किसको करेंगे, सिर्फ sin x को करेंगे। तो sin सिर्फ किसके ऊपर है, sin x के ऊपर है। तो चलिए बताइए मुझे कि डिफरेंशिएशन ऑफ, देखिए sin x तो होगा नहीं आपके पास, किसका होगा, cos x का होगा। तो cos x का डिफरेंशिएशन हमने क्या पढ़ा था, याद करिए, सोचिए, बताइए क्या था, माइनस साइन एक्स। चलिए माइनस साइन एक्स प्लस cos x, और sin x का क्या होगा तुम्हारे पास, फिर से cos x होगा। तो sin x इंटू साइन एक्स कितना होगा, माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस cos x इंटू cos x क्या होगा, cos स्क्वायर x। अब मुझे ये माइनस साइन यहाँ आगे अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए हम उसको उल्टा कर देते हैं। तो आंसर लिख सकते हैं cos स्क्वायर x माइनस साइन स्क्वायर x। ये हो गया तुम्हारे पास फाइनल आंसर। तो यहां पे हमने डिस्कस कर लिया क्या, एडिशन रूल डिस्कस कर लिया, सब्सट्रैक्शन डिस्कस कर लिया, फिर प्रोडक्ट रूल डिस्कस कर लिया। अब आते हैं किस पे, डिवीजन पे। तो जो डिवीजन है बेसिकली वो डिवीजन के नाम से फेमस नहीं है, वो फेमस है किसके नाम से, क्वोशिएंट रूल के नाम से। तो क्वोशिएंट रूल अब अपन डिस्कस करेंगे। चलिए नेक्स्ट जो टारगेट हमारा क्या है, क्वोशिएंट रूल है। क्वेश्चन रूल जो होगा वो थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ता है बच्चों के लिए, तो प्लीज उसको थोड़ा सा ध्यान से देखेंगे। फोर्थ जो है QUTIANT, QUOTIANT, क्वेश्चन रूल, ठीक है। चलिए क्वेश्चन रूल जो होता है वो dy बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v होगा, dy बाई डी एक्स ऑफ u अपॉन v। इसका फॉर्मूला होता है v डिफरेंशिएशन ऑफ u माइनस u डिफरेंशिएशन ऑफ v डिवाइडेड बाय v स्क्वायर। बहुत ध्यान से देखिए, ये जो नीचे था पहले इसको छोड़ दिया, ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर ऊपर वाले को छोड़ दिया, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दिया, फिर नीचे क्या कर दिया, v का होल स्क्वायर कर दिया। ये एक फॉर्मूला ऐसा है जिसमें आपको बार बार क्या होता है, कंफ्यूजन होती है। तो उस फॉर्मूले को बार बार पढ़ें, बार बार देखें। चलिए इसका एक एग्जांपल डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। एग्जांपल जो होगा होता है डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन e की पावर x ले लेते हैं। e की पावर x कैसा था, क्योंकि डिफरेंशिएशन भी e की पावर x होता है, वो आपको क्या पड़ेगा, इजी पड़ेगा, बार बार याद नहीं करना पड़ेगा। चलिए तो इसका जो फॉर्मूला है यहां पे हम लोग को फिर से क्या करना पड़ेगा, अज्यूम करना पड़ेगा, लेट u इज इक्वल टू क्या, sin x, और v को क्या लेंगे हम लोग, cos x तो है नहीं, यहाँ पे क्या है, e की पावर x है। चालू करते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ sin x अपॉन e की पावर x विल बी इक्वल्स टू, क्या आएगा यहाँ पे, e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x माइनस sin x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x अपॉन e की पावर x होल स्क्वायर। सो अगेन मैं आपको बता दूं कि e की पावर x का डिफरेंशिएशन नहीं होगा, यहाँ पे सिर्फ किसका होगा, sin x का होगा, क्योंकि sin x किसके अंदर है, डिफरेंशिएशन sin के अंदर है। यहाँ पे किसका डिफरेंशिएशन नहीं होगा, sin x का नहीं होगा। बच्चे बार बार गलती कर देते हैं, sin x का cos x लिख देते हैं, इसको भी डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएशन सिर्फ उसका करना है जिसके सामने क्या लगा हुआ है, dy बाई dx लगा हुआ है। चलिए e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ sin x कितना होता है, cos x होता है, माइनस sin x इंटू e की पावर x अपॉन e की पावर 2x। नाउ e की पावर x क्या आ रहा है तुम्हारे पास, यहाँ पे कॉमन आ रहा है, अंदर क्या बचेगा, cos x माइनस sin x अपॉन e की पावर 2x। चलिए नीचे क्या है तुम्हारे पास, दो e की पावर x है, तो एक अपन क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से। तो जो फाइनल आंसर आएगा आपके पास वो आएगा क्या, cos x माइनस sin x अपॉन, यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, e की पावर x। ये आपके पास फाइनल आंसर। तो ये होगा आपके पास एक क्वेश्चन किसके ऊपर, क्वेश्चन रूल के ऊपर। जैसा कि हमने डिस्कस किया था कि हम लोग कितने क्वेश्चन करेंगे, 2 क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, वो हम थोड़ा आसान सा क्वेश्चन लेते हैं ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो। dy बाई डी एक्स ऑफ
हम लेते हैं इस बार x अपॉन लॉग x। तो क्या करेंगे, लेट u इज इक्वल्स टू x एंड v इज इक्वल्स टू लॉग x। फिर आ जाता है हमारे पास फॉर्मूले में। फॉर्मूला जो कहता है वो क्या कहता है, डिफरेंशिएशन ऑफ x अपॉन लॉग x, मतलब ये कहेगा v। v हमारे पास क्या है, log x है। तो log x पहले आएगा, log x डिफरेंशिएशन ऑफ क्या आ रहा है, x माइनस, फिर क्या आएगा आपके पास, x डिफरेंशिएशन ऑफ log x अपॉन log x से क्या आ जाएगा आपके पास यहां पे, होल स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है। इसके बाद डिफरेंशिएशन ऑफ x अपन ने पढ़ा था, तो क्या होता था डिफरेंशिएशन ऑफ x, डिफरेंशिएशन ऑफ x होता है 1, डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होगा, 1 अपॉन x, और यहां पे क्या आएगा, log x अपॉन होल स्क्वायर। 1 इंटू क्या, ये कैंसिल हो जाएगा, यहां पे सिर्फ क्या बचेगा, 1 बचेगा। log x इंटू 1 कितना बचेगा, log x माइनस 1 अपॉन log x का क्या आ जाएगा आपके पास, होल स्क्वायर आ जाएगा। ये आ गया आपके पास क्या, फाइनल आंसर। तो यहां पे हमारे पास जो 4 बेसिक फंडामेंटल रूल्स है, कौन कौन से, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन खत्म होते हैं। लेकिन जो फिजिक्स है उसमें एक और इंपॉर्टेंट रूल आता है जिसको हम कहते हैं चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल। तो अब हम वो भी क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे हम क्वेश्चन अगर आता है, चेन रूल का क्वेश्चन अगर आता है तो उसको अपन कैसे सॉल्व करेंगे। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 12th में ऑलमोस्ट मेरे को लगता है कि 40% जो होगा वो कवर करता है डिफरेंशिएशन का, जिसमें चेन रूल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। प्रोडक्ट रूल और क्वेश्चन रूल तो करेगा ही करेगा, साथ में क्या करेगा, चेन रूल भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसको समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, और इसको हम डायरेक्टली समझेंगे किससे, एक क्वेश्चन के थ्रू। ओके, सो चालू करते हैं हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, जिसका नाम क्या है, चेन रूल। चलिए देखते हैं चेन रूल क्या कहता है। चेन रूल, फिफ्थ जो टॉपिक है आज के लिए वो है आपके पास क्या, चेन रूल। अब पता कैसे चलेगा कि इस क्वेश्चन में चेन रूल लगना है, कि एडिशन लगना है, सब्सट्रैक्शन लगना है। तो मेरे पास उसके लिए एक हिंट है कि जब भी आपको लगे कि क्वेश्चन क्या है, गलत है कैसा है क्वेश्चन, गलत है, तो आपको वहां पे क्या लगा देना है, चेन रूल लगा देना है। चलिए मैं समझाता हूं कि क्वेश्चन गलत कैसे हो सकता है। भाई क्वेश्चन पेपर में आया है तो कुछ तो सोल्यूशन होगा ना उसका, वो गलत कैसे हो सकता है। तो मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एग्जांपल लेते हैं हम लोग इसका, साइन लॉग एक्स। अब आप देखेंगे कि अभी तक जो क्वेश्चन आते थे वो कुछ ऐसे होते थे, क्या, साइन एक्स इंटू लॉग एक्स होता था। मतलब साइन एक्स एक अलग फंक्शन है और कॉस एक्स क्या है, एक अलग फंक्शन है। साइन एक्स अलग फंक्शन है, कॉस एक्स एक अलग फंक्शन है। लेकिन यहां पे क्या हो रहा है, साइन के अंदर लॉग दिया हुआ है और लॉग के अंदर क्या है, एक्स है। इसको अपन पढ़ेंगे, साइन इज अ फंक्शन ऑफ लॉग एंड लॉग इज अ फंक्शन ऑफ एक्स। तो ऐसा नहीं लग रहा कि ये गलत है, यहां पे क्या होना चाहिए था, साइन एक्स होना चाहिए था। तो भाई ये गलत बिल्कुल भी नहीं है। इस टाइप के फंक्शंस को हम लोग कहते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शंस। क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शन। ये बिल्कुल वैसे ही होता है कि जब आप दो तीन चीजों को इकट्ठा मिला देते हैं तो क्या बनता है, कॉम्पोजिशन बनता है, और उसको ही हम कहते हैं क्या, कंपोजिट फंक्शंस। जैसे कि आपकी जो घर की दीवार होगी वो 2-3 चीजों से मिलके बनी है, ईंट से मिलके बनी है, रेत है उसमें, सीमेंट है, तो वो कंपोजिशन से मिलके बनी है। तो वैसे ही मैथमेटिक्स में भी होता क्या है कि अगर आपका फंक्शन 2 या 2-3 फंक्शन से मिलके बना होता है तो उसको अपन क्या कहते हैं, कंपोजिट फंक्शंस कहते हैं। इसको अपन फंक्शन के अंदर फंक्शन भी कह सकते हैं या फंक्शन ऑफ फंक्शन भी कह सकते हैं। तो देखिए इसको डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। यहां पे आपके पास काम आएगा क्या, चेन रूल। मैंने आपको पहले भी बताया कि ये क्या है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए इसका जो सॉल्यूशन है वो ये है कि भाई आपको अज्यूम करना पड़ेगा, लेट जो log x है उसको अपन क्या मान लेते हैं,
u मान लेते हैं। u को अपन ने क्या मान लिया, या log x को अपन ने क्या मान लिया, u। अब हमें इसको क्या करना था, डिफरेंशिएशन करना था भाई। तो डिफरेंशिएशन ऑफ साइन log x हो गया ये। अब क्योंकि हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था वो sin x का पढ़ा था या log x का पढ़ा था, किस किस का फॉर्मूला पढ़ा था, या तो sin x का पूरा पढ़ा था या तो log x का पढ़ा था। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, sin x के अंदर log x है, ऐसा तो कोई फॉर्मूला ही नहीं है लिस्ट में अपनी। तो यहाँ पे अपन को क्या लगाना पड़ेगा, चेन रूल लगाना पड़ेगा। अब हमने यहाँ पे एज्यूम कर लिया कि u को ले लिया log x। जब आपने u को ले लिया log x तो dy by dx ऑफ x क्या आ गया, sin u आ गया। अब एक नई परेशानी खड़ी हो गई। क्या परेशानी खड़ी हो गई यहाँ पे कि ये फंक्शन u का है और हम डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्टिव में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। फंक्शन किसका है, u का, और डिफरेंशिएशन कर रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, जो कि पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसको कुछ इस तरीके से मल्टीप्लाई या डिवाइड करना पड़ेगा इस फंक्शन से, ताकि ये डिफरेंशिएट हो जाए। चलिए इसको एक काम करते हैं अपन, du अपॉन du से मल्टीप्लाई कर देते हैं और फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको इंटरचेंज कर देते हैं दोनों की वैल्यूज। तो dy by dx, सॉरी dy by du ऑफ sin u हो गया, यहां पे क्या बचा, du अपॉन dx हो गया। तो एक चीज आपको समझ में आ रही होगी कि यहाँ पे sin u आ गया, यहाँ पे अपॉन में क्या है, du आ गया। अब तो भाई ये क्या हो सकता है, डिफरेंशिएट हो सकता है, दोनों दोनों कैसे फंक्शन है, सेम फंक्शन है, ठीक है। sin u अपॉन u आ गया, du अपॉन x आ गया। चलिए sin u को डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू du कितना होगा, cos u होगा, और क्योंकि से du जो है, u जो है वो अलग फंक्शन है, इसलिए हम उसको x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। लेकिन बच्चों आप सभी को ये पता होगा कि मम्मी ने एक बचपन में बात सिखाई थी जो बहुत इंपॉर्टेंट थी और आज आपको डिफरेंशिएशन में काम आने वाली है। वो बात क्या थी, ये थी वो बात कि बेटा जिससे जो चीज लेना वो वापस कर देना। मम्मी ने सिखाई थी, हमने सीखी नहीं थी। मम्मी ने क्या की थी, सिखाई थी, हमने बिल्कुल भी नहीं सीखी थी। हम तो जो इसकी चीज ले रहे हैं उसको दे ही नहीं रहे वापस, और बल्कि समझ रहे हैं गपा के रख लेते हैं बेसिकली। लेकिन बेटा यहाँ पे हमको मम्मी का कॉन्सेप्ट फॉलो करना पड़ेगा, जिसकी जो चीज ली है वो क्या करना पड़ेगा, वापस करना पड़ेगा। और हमने अज्यूम किया हुआ था u, क्या अज्यूम किया था, u को लिया था हमने क्या, log x। तो चलिए यहाँ पे अपन वापस करते हैं। तो ये जो होगा cos u du अपॉन dx तक हम पहुंच चुके थे, मैंने रिपीट कर दिया ये स्टेप। अब अगला स्टेप अपन लिखेंगे cos u की वैल्यू पुट कर देते हैं वापस से log x, और फिर हम क्या करेंगे, यहां पे भी u की वैल्यू वापस करना पड़ेगी, तो यहां पे भी क्या आएगा, log x आएगा। अब आप इस वापस करने की वजह से देख रहे होंगे कि ये भी किसका फंक्शन है, x का, और ये भी किसका फंक्शन है, x का। तो यहां ये वाला जो पार्ट होगा cos log x को कुछ नहीं करना है, डिफरेंशिएशन से बाहर है, यहां पे आएगा cos log x मल्टीप्लाई बाय डिफरेंशिएशन ऑफ log x कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। तो ये होगा आपके पास फाइनल आंसर क्या, cos log x अपॉन x, ये आ गया आपके पास फाइनल आंसर। एक बार आप उसका रिव्यू कर लीजिए। फिर जैसा कि अपन ने पढ़ा था, डिसाइड किया था कि हम हर टॉपिक पे कितने क्वेश्चन करने वाले हैं, 2 क्वेश्चन करने वाले हैं, जिससे आपको क्या हो कि कैसे मेथड अप्लाई कर रहे हैं। बहुत नया है ये आप लोगों के लिए, और नई चीजों को सीखने के थोड़ा तो आपको टाइम देना ही पड़ेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। सेकंड क्वेश्चन में थोड़ा इजी क्वेश्चन ले लेता हूं ताकि आप उसको जल्दी से कैच कर लें। यहां पे लेते हैं हम लोग क्या, log e की पावर x। अब भाई फॉर्मूला तो हमने किसका पढ़ा था, log x का पढ़ा था। फॉर्मूला तो हमने किसका पढ़ा था, log x का कितना होता है, 1 अपॉन x होता है। लेकिन यहां पे क्या आ गया, log e की पावर x आ गया। मतलब कैसा लग रहा है क्वेश्चन, गलत लग रहा है। गलत लग रहा है मतलब हम क्या करेंगे, यहां पे क्या रूल लगाएंगे, चेन रूल लगाएंगे। चलिए सॉल्यूशन में इसमें अज्यूम कर लेते हैं, लेट e की पावर x इज इक्वल टू u। तो क्वेश्चन क्या बना, dy by dx ऑफ log u। फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो ये फंक्शन हो गया, अब u का फंक्शन हो गया, u भी एक क्या है, वेरिएबल है, और ये डिफरेंशिएट नहीं हो सकता। ये जो log u है dx से डिफरेंशिएट नहीं हो सकता, क्योंकि से ये डिफरेंशिएशन जो हो रहा है वो x के रिस्पेक्ट में हो रहा है, और फंक्शन हमारा किसका हो गया, u का हो गया। तो क्या करना पड़ेगा, पिछले क्वेश्चन में डिसाइड किया था, du से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, और इन दोनों की जो पोजीशन है उसको क्या कर देंगे, स्वैप कर देंगे। अब अगला जो स्टेप होगा वो नेक्स्ट साइड लिख रहा हूं मैं।
तो यहां पे आएगा dy बाय डी यू ऑफ log u इंटू डी यू अपॉन डी एक्स इज इक्वल्स टू, अब डिफरेंशिएशन ऑफ log u के रिस्पेक्ट में हो सकता है, ये क्या है 1 अपॉन यू डी यू अपॉन डी एक्स। ओके, फिर हमें अपने मम्मी की बात याद आ जानी चाहिए। क्या थी मम्मी की बात कि बेटा जो भी चीज आप ले रहे हो किसी से उसको क्या करना है, वापस करना है। तो हमने u की वैल्यू क्या ली थी, u की वैल्यू ली थी e की पावर x, e टू द पावर x। हम वापस से उसको क्या कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो देखिए यहां पे आएगा e की पावर x डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x अपॉन dx। अब आप ऐसा नोटिस कर रहे होंगे कि ये जो फंक्शन है ये भी x का है और जो डिफरेंशिएट कर रहे हैं वो भी किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रिस्पेक्ट में। तो ये आएगा 1 अपॉन e की पावर x इंटू e की पावर x। डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x कितना होता है, e की पावर x होता है। तो हम इसको कैंसिल करेंगे तो क्या बचेगा आपके पास, e की पावर x इज कैंसिल विद e की पावर x। तो फाइनल आंसर अपने पास क्या बच रहा है 1। तो ये हो गया आपके पास फाइनल आंसर। और यहां पे हमने समझ लिया है कौन सा रूल, फिफ्थ रूल, जिसको अपन कहते हैं क्या, चेन रूल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो फॉर मोर क्वेश्चंस यू कैन कमेंट टू माय बॉक्स। ओके, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि मुझे क्वेश्चन चाहिए, या फिर आप लाइव क्लासेस के लिए रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। हम अपनी लाइव क्लासेस भी जल्दी चालू करने वाले हैं। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।